है वेलकम बैक। आई एम धर्मेंद्र सर फ्रॉम डीएसएल इंस्टीट्यूट, डॉक्टर मुखर्जी नगर, दिल्ली। आज आपके लिए बहुत बढ़िया क्लास लाया हूँ। बस देखना ये है कि सुधीर इज एन ऑनेस्ट, कुछ सेंटेंस देखो और देखो सुधीर इज एन ऑनेस्ट राइट होगा या सुधीर इज ए ऑनेस्ट राइट होगा। मुझे पता है ना कि आप एक क्वेश्चन देख रहे हो कि सुधीर इज एन ऑनेस्ट सर, ए वाला राइट होगा, सुधीर इज ए ऑनेस्ट सर, ए वाला गलत होगा। आप भी गलत, ये दोनों ही गलत होगा। सुधीर इज एन ऑनेस्ट ये भी गलत, सुधीर ऑनेस्ट ये भी गलत। अब कहो सर ऐसा कैसे हुआ सर, आज तक तो हमने यही पढ़ा ऑनेस्ट के पहले एन लगाते हैं, ऑनेस्ट पहले ए नहीं लगाते, तो एन बोला तो सही होगा ना सर। ना बेटा ना, ऐसी गलती ना करना, ये दोनों ही गलत है। क्यों सर? क्योंकि ऑनेस्ट के पहले एन नहीं लगता। क्यों? हमने तो आज तक यही पढ़ा कि भाई ऑनेस्ट में तो एन आता ही आता है। तो पहले यही तो समझना है कि आर्टिकल तुमने पढ़ा तो रट्टा रटाया पढ़ा या आर्टिकल का कॉन्सेप्ट भी पता है। आज मैं आपको आर्टिकल का वो कॉन्सेप्ट दूंगा कि आज के बाद ऑनेस्ट के पहले एन नहीं लगाओगे, ये मेरा वादा है। आप दिखाते हैं करके, बस लगे रहो, देखो आराम से वीडियो को। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया ना, तो सुधीर इज एन ऑनेस्ट नहीं, सही कैसे होगा? अब दोनों में से ए हटा दो, अब सेंटेंस सही हो गया। सुधीर इज ऑनेस्ट और सुधीर इज ऑनेस्ट, ना आर्टिकल ए आएगा ना ही आर्टिकल एन आएगा। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, इस पे हम चर्चा करते हैं और देखते हैं कि भाई ये बात सत्य है क्या हमने ऐसे ही बोला। आज आप हजारों लोगों से मिलना, आप इस वीडियो को 1000 लोगों को शेयर करो और उससे पूछो कि सुधीर इज एन ऑनेस्ट राइट है कि रॉन्ग है, और आज ही आप सीखोगे, बशर्ते आप उस आर्टिकल के कंसेप्ट को जानो कि आर्टिकल होता क्या है। देखो मैं आपसे बात कर रहा हूं कि आर्टिकल, आप पहले बात को ध्यान दो। हम लोग आर्टिकल पढ़ते हैं, अक्सर ध्यान देते हैं भाई कि आर्टिकल क्या है। तो आप सुनते होगे आर्टिकल ये यहाँ लगाओ, एंड वहाँ लगाओ, द वहाँ लगाओ, दी वहाँ, ये आप पढ़ते रहते हो। लेकिन अगर वो किसी ने पढ़ा कि आर्टिकल होता क्या है। अब एक बात मुझे बताओ, हम लोग कहते हैं कि इस घर में बहुत सारे आर्टिकल्स बिखरे हैं, तो क्या ए एन डी बिखरे हैं क्या? नहीं ना। क्या हुआ? सामान, यानी इस घर में सामान बिक रहे हैं, तो आर्टिकल का हिंदी सामान भी होता है, राइट। दूसरा हमने कहा कि फलाने आर्टिकल के तहत उस व्यक्ति को फांसी दी गई, फलाने आर्टिकल के तहत, तो क्या ए एन डी के तहत फांसी दी गई? नहीं ना। तो आर्टिकल का मतलब, आर्टिकल मतलब अनुच्छेद भी होता है, आर्टिकल मतलब अनुच्छेद भी होता है। हमने कहा कि फलाने आर्टिकल की तरफ फांसी दी गई तो अनुच्छेद। हमने कहा हिंदू का एक आर्टिकल है, पढ़ लेना, तो हिंदू का आर्टिकल है, ध्यान देना, हिंदू का आर्टिकल। तब यहाँ पे आर्टिकल का मतलब क्या है? तो आर्टिकल मतलब सामान, आर्टिकल अनुच्छेद, और आर्टिकल का मतलब हमने कहा हिंदू का एक आर्टिकल पढ़ लेना, तो हिंदू का आर्टिकल, तो आर्टिकल मतलब क्या हुआ? लेख। हमने बोला कि हिंदू का आर्टिकल पढ़ना, तो लेख कह सकते हो, यानी कोई चीज लिखा हुआ है तो उसे भी आप आर्टिकल कह सकते हो। तो आर्टिकल सामान, आर्टिकल अनुच्छेद, आर्टिकल लेख। तो आर्टिकल का मतलब इतने पार्ट होते हैं। आर्टिकल का मतलब ये हिंदी नहीं होता, तो आर्टिकल सामान, किसका सामान भाई? तो ध्यान देना, आर्टिकल इज नथिंग, इट्स द पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। बेसिकली जो आर्टिकल चैप्टर है यह एडजेक्टिव का भाई है। अब एडजेक्टिव का एक नेचर होता है कि एडजेक्टिव कभी अकेले नहीं आता। आर्टिकल जब भी आता है, एडजेक्टिव जब भी आता है, तो अब उसके बाद कोई ना कोई नाउन होता है। बिना नाउन का कभी भी आर्टिकल नहीं होता, बिना नाउन का कोई भी एडजेक्टिव नहीं होता। जैसे सर हम एग्जाम्पल पर देखो, हमने एग्जाम्पल दिया, समझना आप बड़े आराम से, बचपन से पढ़ रहे हो। राम आम खाता है, राम ईट्स मैंगो लिखा हमने। अब मुझे बताओ मेरे बच्चे कि राम ईट्स मैंगो राइट है कि रॉन्ग है? तो राम ईट्स मैंगो रॉन्ग है। क्यों सर? क्योंकि राम ईट्स, समझना आराम से, राम ईट्स, मैंगो क्या है बाबू? नाउन। एक बात ऑलवेज ध्यान रखना, मैंगो नाउन है, और नाउन का प्रयोग कभी भी अकेले नहीं करते, जब भी करते हैं तो ना आर्टिकल के साथ करते हैं। कॉमन नाउन है मैंगो, मैंगो एक नाउन है, नाउन है जिसको गिन सकते हो। तो कोई भी नाउन जो काउंटेबल हो, कौन सा कहा? काउंटेबल, वह नाउन कभी अकेले नहीं आता, आर्टिकल आता ही आता है। 1000 लोगों से डिस्कस करो, मेरे यहाँ क्लास कर रहे हो ना आप, मेरा वीडियो देख रहे हो ना, 1000 लोगों से डिस्कस करो, 1000 लोगों से पढ़ो और फिर पूछो कि मैंगो के पहले राम आम खाता है, राम इट्स मैंगो राइट है कि रॉन्ग है? आपको जवाब मिल जाएगा। तो राम इट्स ए मैंगो तुम्हें कहना पड़ेगा। क्यों सर? एक आम खाता है? ना बाबा ना, एक आम खाए 1000 काम खाए उससे मतलब नहीं है। राम इट्स
ए मैंगो ही होगा। क्यों सर? क्योंकि मैंगो नाउन है और नाउन बिना आर्टिकल के नहीं होता, यानी नाउन है तो एडिटिव चाहिए ही चाहिए। अब जा कॉन्सेप्ट ध्यान दो, हमने कहा कि राम इट्स ए मैंगो होगा। अब ध्यान दो, इसका मतलब यह हुआ कि अगर तुम आर्टिकल का प्रयोग करना चाहते हो तो इसके बाद नाउन लगाना ही पड़ेगा। अगर नाउन नहीं लगाया तो सेंटेंस गलत होगा। मतलब अगर तूने बॉय का यूज करना है तो बॉय से पहले चाहे आर्टिकल ए लगाओ चाहे आर्टिकल द लगाओ, ये बात की बात है, लेकिन इतना पता है कि आर्टिकल आएगा ही आएगा। ठीक है, आर्टिकल आएगा ही। तो हमने कहा कि आर्टिकल जब भी आएगा, पहला कॉन्सेप्ट है आर्टिकल जब भी आएगा तो नाउन आएगा ही आएगा। जैसे बॉय लिखा हमने तो बॉय लिखा तो ए बॉय द बॉय कुछ भी करो आर्टिकल आएगा ही आएगा। ये ध्यान रखना है कि चाहे बोले अ बॉय इज रीडिंग या बोले द बॉय इज रीडिंग, आपको आर्टिकल लगा के ही बोलना पड़ेगा। बिना लगाए बोलो गलत हो जाएगा। अगला कॉन्सेप्ट देखिए फटाफट। तो हमने कॉन्सेप्ट दिया, वो कॉन्सेप्ट बात करते हैं। अब जो हम लोग ऑनेस्ट की बात कर रहे थे, कॉन्सेप्ट नंबर 2 हमने आर्टिकल लगाया। ध्यान देना, आर्टिकल, इसके बाद बीच में आ गया एडजेक्टिव, इसके बाद नाउन आ गया। समझना, मैं आर्टिकल का वो कॉन्सेप्ट दे रहा हूं कि आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। अब ध्यान दो कि आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। अब यहां ध्यान दो कॉन्सेप्ट क्या कहता है। हमने यहां पे मान लो कि ये तुम्हारे दादाजी हैं, समझना कॉन्सेप्ट। ये मान लो ग्रैंडसन, ये ग्रैंडफादर, ग्रैंडसन, ये दादाजी और इसके पोता, दोनों गए घूमने बाजार, बाजार घूमने गए, राइट। अब घूमने गए बाजार, अब रास्ते में क्या हुआ कि दोनों जाते, अब ये लड़का जाता इनके पीछे, अब पीछे जा तो रहा था लेकिन बीच में अचानक दूसरी गली से एक मोटू आ गया। अब मोटू लग गया, इस बीच में आ गया। अब इस लड़का जो था ये चल रहा था दादा के पीछे, आ गया मोटू के पीछे। अब बताओ कि जब मोटू के पीछे आया है तो ये लड़का काम इसका कर रहा है, किसका कर रहा है? तो काम तो सर इसी का कर रहा है, लेकिन ये फॉलो कर रहा है मोटू को, यानी कि फॉलो किसको कर रहा है? मोटू को। काम किसे कर रहा है? इसका। तो ये दादाजी कौन है? नाउन। ये छोटू कौन है? आर्टिकल। ये मोटू कौन है? एडजेक्टिव। यानी आर्टिकल काम किसका करता है? नाउन का। किसके पहले आया? आर्टिकल के पहले। साउंड किसका लेगा? एडजेक्टिव का। जैसे यहां ध्यान दो, हमने इस एग्जांपल दिया राम इज, आर्टिकल लगाया ऑ एन, एडजेक्टिव दिया हमने ऑनेस्ट, नाउन दिया हमने बॉय। अब देखो कि एन किसके लिए आया है? बोलो, बॉय के लिए। साउंड किसका ले रहा है? ऑनेस्ट का। अगर यहां पे बॉय रहेगा ही नहीं, जैसे एग्जांपल यही था ना बाबू, सुधीर इज एन ऑनेस्ट, यही था एग्जांपल, सुधीर इज एन ऑनेस्ट। ऑनेस्ट क्या है बाबू? एडजेक्टिव। एन किसके लिए आया? तो एन काम किसे करता है? बॉय का। अब यहां पे बॉय है ही नहीं, मैन है ही नहीं, यहां पे कोई वर्ड है ही नहीं। अब बताओ कि एन ऑनेस्ट के लिए आता है क्या? नहीं ना। क्या सिद्धांत दिया था? अगर नाउन है तो आर्टिकल होगा, नाउन नहीं तो आर्टिकल भी नहीं होगा। तो अब बताओ सुधीर इज एन ऑनेस्ट, राइट हुआ कि रॉन्ग हुआ? गलत हुआ ना। अगर इसको सही करना है तो या तो एन हटा दूं या तो एन हटा दूं, अब सेंटेंस सही हो गया। क्यों भाई? सुधीर ऑनेस्ट है। या तो मैं कर दूं सुधीर इज एन ऑनेस्ट बॉय, देखो ना अब राम और सुधीर कर दिया, एक ही बात है। सुधीर इज एन ऑनेस्ट बॉय, अब ये बॉय के लिए एन आया है, साउंड इसका, काम इसका। समझ पा रहे हो सब लोग? तो आपको आर्टिकल तो 50 पढ़ते हो, 1000 किताब मार्केट में, 1000 टीचर मार्केट में है, लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूं। आर्टिकल 1000 पढ़ते हो, बस कॉन्सेप्ट आ गया कि आप देखो राम इज एन ऑनेस्ट, कि राम इज ऑनेस्ट, इसको समझना आपको है, तब आपका कॉन्सेप्ट बेहतर बनेगा, तब आप बेहतर सीख पाओगे, तब आपका आइडिया लॉजिकल होगा। अब यहां पे कॉन्सेप्ट नंबर 3 देखो। मान लेते हैं कि आर्टिकल आया है, आर्टिकल के बाद मान लो एडवर्ब आ गया है, इसके बाद एडजेक्टिव आया है, इसके बाद नाउन आ रहा है। अब कॉन्सेप्ट क्या देखना है कि भाई आर्टिकल चाहे जितना भी डिस्टेंस हो, आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए ही आता है। मेरे बच्चे इस बात को समझ लो, आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए ही आता है। अगर नाउन है तो आर्टिकल होगा, नाउन नहीं है तो आर्टिकल नहीं होगा। जैसे मैंने संदेश बोला कि राम इज अ वेरी गुड बॉय। अब बताओ कि ये जो आर्टिकल आया वो किसके लिए आया बच्चे? बॉय के लिए। साउंड किसका लिया? वेरी का। तो समझ में क्या आया भाई कि आर्टिकल जब भी होगा तो नाउन से पहले होगा। बोलो नाउन से पहले है कि नहीं?
साउंड किसका, वेरी का। यही कॉन्सेप्ट समझना हम लोगों को, आर्टिकल का यही जड़ है। अगर इस जड़ को समझ गए तो आर्टिकल आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। बस जानने का प्रयास करें कि आर्टिकल क्या होता है, तब आपका अंग्रेजी बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे बच्चों का एक डाउट होता है कि सर मुझे किसी भी चीज़ का, जैसे आर्टिकल में ए को ए कब पढ़ते हैं, ए को एन कब पढ़ते हैं, है ना, कब द को द पढ़ते हैं, कब द को दी पढ़ते हैं, एन को अन कब पढ़ते हैं, एन को एन कब पढ़ते हैं, तो इसके साउंड देखो। बेसिकली बात करूं मैं आपके लिए, तो आर्टिकल जो आप पढ़ते हो, आर्टिकल के लिए दो तरह से पढ़ते हो। एक पढ़ते हो इनडेफिनिट और एक पढ़ते हो डेफिनिट, राइट। एक पढ़ते हैं हम लोग इनडेफिनिट आर्टिकल, एक पढ़ते हैं डेफिनिट। इनडेफिनिट में हम लोग अक्सर बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एक ए और एक एन की बात करते हैं। डेफिनिट में हम लोग टी एच ई द का प्रयोग करते हैं। अब ध्यान दो साउंड की बात। बेसिकली द को हम लोग द भी पढ़ते हैं और द को हम लोग दी भी पढ़ते हैं। प्रश्न उठता है कि द कब पढ़ते हैं और दी कब पढ़ते हैं। मुद्दा ये है, बहुत सारे बच्चे इसे फंस जाते हैं कि सर द कब बोलेंगे, दी कब बोलेंगे। ध्यान देना, अगर तुम्हारा साउंड कॉन्सोनेंट हो, अगर तुम्हारा साउंड कॉन्सोनेंट हो तो इस द को दी बोलना, द को द बोलना, साउंड का वो कॉन्सोनेंट। जैसे सर हमने यहाँ पे लिखा बॉय, अब बॉय के पहले द लगाया तो इसको पढ़ेंगे द बॉय। अब दी का बोलना जब तुम्हारा साउंड वोकल साउंड हो। क्या बच्चे कहा, वोकल साउंड। जैसे लिखा हमने एप्पल, एप्पल के पहले द लगाया तो इसे द एप्पल नहीं बोल के दी एप्पल बोलना। बात समझ में आ रहा है। मैक्सिमम बच्चे इसे प्रॉब्लम करते हैं, द एप्पल दी एप्पल, तो हम लोग दी एप्पल बोलेंगे और यहाँ पे द बॉय बोलेंगे। अब देखो ए का साउंड, ए का साउंड अ और ए का साउंड ए, एन का साउंड अन और एन का साउंड एन। अब ऐसा क्यों सर, तो ध्यान देना बच्चे, ए का साउंड ए तब होता है 90% जगह पे नॉर्मल बोलचाल में ए का साउंड अ होता है। अगर ए का साउंड ए बोलना है तो उस चीज़ को आप स्ट्रेस करना, जब आप स्ट्रेस करते हो तो ए का साउंड ए बोल सकते हो। जैसे आई हैव ए पेन, आई हैव अ पेन, आई हैव ए पेन, आई हैव अ पेन। अ बॉय कमिंग टू मीट यू, अ बॉय कमिंग टू मीट यू, ए बॉय कमिंग टू मीट यू। तो ए जब बोलेंगे तो ये वन का वीकर फॉर्म होगा, और अब बोलेंगे तो ये भी वीकर है लेकिन ये शॉर्ट और वीकर हो गया। आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेन, अ बॉय कमिंग टू मीट यू। तो ये फास्ट स्पोकन के लिए हम लोग ए को अब बोलते हैं, इसलिए 90% जगह पर आप ए को अब बोलना, ए तब बोलना जब स्ट्रेस करना हो। एन की बात करें, अन, अन कब बोलते हैं, तो 90% आप एन को अन बोलना और 10% आप एन बोलना जब स्ट्रेस करना होगा। जैसे उन्होंने बोला है एन आस, अनास, है ना, है ना, जब बोलते हैं मान लो बोला हो दिस इज अनास, है ना, आई हैव eaten an apple, I have eaten an apple, I have eaten an apple, I have eaten an apple। तो an एप्पल, तो आपको साउंड बेसिकली हम लोग अन ही बोलते हैं, लेकिन ये साउंड बोलचाल में आई हैव ईटन एन एप्पल, तो एन एप्पल, अन एप्पल, एन एप्पल, एन एप्पल, एन एप्पल, है ना। तो एन तब बोलेंगे जब स्ट्रेस करना हो, आई हैव ईटन एन एप्पल, आई हैव ईटन एन एप्पल, राइट। तो दोनों एन एन में फ़र्क नहीं है, बस ये साउंड का थोड़ा सा फ़र्क है, इसको ध्यान देना। तो 90% जगह पे आपका साउंड थोड़ा सा टोन होना चाहिए, इसलिए अन बोलना ज़्यादा फोनेटिक है, ज़्यादा बढ़िया है, आप बेहतर तरीके से अंग्रेजी बोल सकते हो। तो आई होप आपको समझ में पॉइंट आ गया होगा, बेहतर कर सकते हो काम। आगे के लिए आप इसको क्या करो कि बारीकी से 1000 लोगों से डिस्कस करो, तब आपका नॉलेज और बढ़ेगा और बेहतर होगा, और इस तरह से आप सीखते जाओ। मैं धर्मेंद्र सर आपको सिखाता रहूँगा। हमने आर्टिकल नहीं पढ़ाया आपको, हमने आर्टिकल का वो गुर दिया है, वो ट्रिक्स दिया है, जिसके माध्यम से आप कॉमन मिस्टेक नहीं करोगे कि राम इज ए ऑनेस्ट या राम इज एन ऑनेस्ट या राम इज ऑनेस्ट, ये क्या सही है। इसके लिए आप बारीकी से देखिए। मैं धर्मेंद्र सर हमेशा आपको देता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।